नमस्कार बच्चों, जय भारत, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की जो क्लास है बच्चों, वो हिंदी की क्लास है। और आज की जो क्लास होगी, मैंने आपको बताया था, वो आज की जो क्लास है हमारी, वो काल को लेकर है बच्चों। किसको? काल। काल को बोलते हैं अंग्रेजी में टेंस। क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं बच्चों काल को अंग्रेजी में। टेंस मतलब काल। टेंस मतलब काल बोलते हैं इसे। इंग्लिश में टेंस होते हैं तीन: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसी प्रकार से तीन टेंस हिंदी में भी होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये टॉपिक वैसे तो बहुत आसान है, लगता है बहुत आसान है, पर आसान नहीं होता है। हिंदी में एक तो काल की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कई चीजों में पहले कि परिभाषा आप जरूर याद रखिए। किसी भी हिंदी में किसी भी टॉपिक की परिभाषा जरूर याद रखनी है आपको। किसे क्या होती है परिभाषा काल की? किसे कहते हैं काल? क्रिया के उस रूपांतर को, क्रिया के उस परिवर्तन को काल कहते हैं जिससे हमें क्रिया के होने का समय, क्रिया के होने का समय यानी टाइम, और क्रिया की पूर्णता यानी क्या क्रिया पूर्ण हुई, और क्रिया की अपूर्णता, क्रिया की अपूर्णता के बारे में जानकारी मिले, उसे हम काल कहते हैं। समझे बात? क्रिया के उस रूपांतर को, क्रिया के उस परिवर्तन को काल कहते हैं जिससे हमें, यानी जिस परिवर्तन से हमें क्रिया के होने का समय पता चले, क्रिया किस समय हुई, क्रिया क्या अभी अभी हुई है। जैसे माता जी ने पूजा की है, मैंने खाना खा लिया है, या मैंने खाना खाया था, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खा रहा था। तो ये क्रिया की स्थिति को अलग अलग दिखाता है। किस समय क्रिया संपादित हुई, जिस समय क्रिया हुई, क्या उस समय क्रिया पूर्ण हो चुकी थी या नहीं हुई थी। इस बात को दर्शाने वाला जो परिवर्तन होता है, किसका परिवर्तन? का परिवर्तन, क्रिया का परिवर्तन, उसे हम काल कहते हैं। यानी क्रिया के उस परिवर्तन को हम काल कहते हैं जिससे हमें क्रिया के होने का समय, उसकी पूर्णता और अपूर्णता की जानकारी मिले, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम काल कहते हैं। इसी समय यानी काल के आधार पर, काल समय के आधार पर ये तीन प्रकार के हैं। जानते हैं आप? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब वर्तमान काल 5 प्रकार का, भूतकाल 6 प्रकार का और भविष्य काल 3 प्रकार का। ठीक बच्चों, ये जो काल अलग अलग प्रकार बचे हैं, ये पूर्णता और अपूर्णता के आधार पर बचे हैं। पूर्णता क्या होती है? अगर मैं कहूं मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, यानी ये क्रिया समाप्त हुए समय काफी हो गया है। मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, और मैं खाना खा चुका था, दोनों भूतकाल के वाक्य हैं। लेकिन दोनों में समय की पता चल रहा है कि एक समय क्या था, बहुत पहले का है, एक समय क्या है, अब का है। मैंने खाना खा लिया है मतलब अभी खाया, कुछ समय पहले। मैंने खाना खाया था मतलब काफी समय पहले खा चुका हूं। मैं खाना खा रहा था, यानी क्रिया है तो भूतकाल की। मैं खाना खा रहा था, क्रिया किसकी है? क्रिया भूतकाल की है, लेकिन क्रिया पूरी नहीं हुई। मैं खाना खा रहा था, क्रिया किस चीज की है? क्रिया बच्चों भूतकाल की है, पर क्रिया क्या पूरी हुई? नहीं, क्रिया पूरी नहीं हुई है, क्योंकि खा रहा था, पता नहीं खाया नहीं खाया। तो जहां क्रिया की पूर्णता और अपूर्णता हो, उसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काल। अलग अलग काल के हमने नाम दे दिए हैं। आज हम की जो क्लास होगी हमारी, आज हमारी क्लास बच्चों जो होगी वो होगी किसके लिए? आज हमारी क्लास होगी वर्तमान काल के लिए। किसके लिए? वर्तमान काल। चलिए देखते वर्तमान काल क्या होता है। हेडिंग बना लीजिएगा आप।
वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमान काल जब क्रिया वर्तमान में हुई हो रही हो, होने की संभावना हो, संदिग्धता हो, पर क्रिया वर्तमान काल की हो, उसे हम बोलते हैं वर्तमान काल। यानी क्रिया का वह रूपांतर, क्रिया का वह परिवर्तन जो क्रिया के वर्तमान में होने का आभास कराए, उसको सिद्ध करे, उसे बोलते हैं वर्तमान काल। यह वर्तमान काल बच्चों 5 प्रकार का है। सबसे पहले है सामान्य वर्तमान। कौन सा वर्तमान? सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्या होगा बच्चों? सामान्य वर्तमान किसे कहेंगे? सामान्य वर्तमान का मतलब होता है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, और ते हैं, जैसे शब्द आते हैं, ता है, ती है, ते हैं, सामान्य वर्तमान किसे कहेंगे? जब वाक्य अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लेंगे आप तो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है, मोदी जी प्रतिदिन 8 घंटे सोते हैं। ऐसा नहीं है, मोदी जी प्रतिदिन 4 घंटे सोते हैं, है ना। ये सोते हैं, ये वर्तमान काल की क्रिया है। किसकी? वर्तमान काल की। तो जब क्रिया वर्तमान काल की ओर ता है, ती है आते हैं, तो वो सामान्य वर्तमान। कौन सा वर्तमान? सामान्य वर्तमान। जैसे मैं वाक्य कुछ बनाता हूं, आपका वाक्य जैसे मोदी जी 4 घंटे सोते हैं। क्या 4 घंटे ही सोते हैं? बिल्कुल। इतना काम जो कर रहे हैं तो 4 ही घंटे सोएंगे ना। इतना काम जो कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं देखिए आप, इतना काम करें तो क्या करेंगे? 4 घंटे सोते हैं। मोदी जी 4 घंटे सोते हैं। ते हैं क्रिया वर्तमान काल की है, अद्भुत काल की। अगर कहता मोदी जी 4 घंटे सोते थे, सोते थे, यानी सोते थे हो गया, भूतकाल का वाक्य बन गया। तो मोदी जी भूतकाल के तो नहीं ना, वर्तमान काल के हैं। जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, एक सामान्य व्यक्ति बन जाएंगे, हम तब कह सकते हैं। क्योंकि जब वो सामान्य बन जाएंगे तो बच्चों बहुत, जो आपकी जो उनकी नींद पूरी होनी हो रही है, वो तब अपनी नींद पूरी करेंगे। जैसे ना आप लोग करते हो कैसे, जब एग्जाम होता है तो 4 ही घंटे सोते हो, और मोदी जी का एग्जाम तो प्रत्येक 5 साल है, 24 घंटे तो उनका एग्जाम चलता है, ठीक ना। आपका जो एग्जाम है बच्चों, वो ध्यान रखिएगा, जो आपका एग्जाम है वो जब होता है जब आप केवल 4 घंटे सोते हो। जब आप केवल 4 घंटे सोते हो तो बात होता है ना, अब पेपर खत्म हो जाए तो हम पूरी नींद पूरी करेंगे। तो वही करेंगे मोदी जी, जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो नींद पूरी करेंगे। तो क्या हम क्या बोलेंगे? अक मोदी जी 4 घंटे सोते थे। ये वाक्य भूतकाल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूतकाल का। देखिए आप आगे देखिए, ये तो क्या हमारा सामान्य वर्तमान। मोहन स्कूल जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये कौन सा वाक्य हो गए? सामान्य वर्तमान के। अब देखते हैं हम पूर्ण वर्तमान। कौन सा वर्तमान? पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान किसे कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, जिन वाक्यों के अंत में चुका है। बे यार पागल। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, वीडियो बना रहा, बताओ। अब पता तो नहीं चला, पता नहीं चला कौन सी थी वो। ठीक, अभी कर दूंगा बस थोड़ी देर में। ओके। चुका है,
चुकी हैं, चुके हैं, ये पूर्ण वर्तमान है। बच्चों ध्यान रखने का, पूर्ण वर्तमान जो वाक्य होता है, पूर्ण वर्तमान जो वाक्य होगा, वो जो टेंस काल होगा आपका, ये बहुत परेशान करता है। दो करते हैं परेशान, पूर्ण वर्तमान और आसन भूत। आसन कौन से बच्चों करते हैं? पूर्ण वर्तमान और आसन भूत, ये सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। पूर्ण वर्तमान और आसन भूत, दोनों के वाक्य लगभग एक जैसे लगते हैं। आसन भूत भी वही, आसन भूत का मतलब होता है जब क्रिया थोड़े समय पहले ही समाप्त हुई हो, थोड़े समय पहले ही समाप्त हुई हो, पर उसमें क्रिया के समाप्त होने का भाव होता है, समाप्त होने का भाव छुपा होता है। इसमें क्रिया के समाप्त होने का भाव छुपा हुआ नहीं होता। हालांकि परफेक्ट है, पूर्ण वर्तमान है, ये क्रिया है तो वर्तमान काल की, किसकी है? वर्तमान काल की क्रिया है, तो वर्तमान काल की क्रिया है पूर्ण वर्तमान काल की। कैसे बोलेंगे इसको? मैंने कहा राम, या करो मोदी जी पे लिख लो, जमाना मोदी जी का ही तो है नहीं बच्चों? चलिए, मोदी जी, क्या लोगे? मोदी जी 4 बार गुजरात के सीएम रह चुके हैं। रह चुके हैं, ये बताइए आप। देखिए, मोदी जी 4 बार गुजरात के सीएम रह चुके हैं, रह चुके हैं, यानी ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये बात मैं अभी कुछ समय के लिए कह रहा हूं, अभी हाल फिलहाल में कह रहा हूं। अगर मैं कहता मोदी जी 4 बार गुजरात के सीएम रहे थे, रहे थे या रह चुके थे, रहे थे कहेंगे, अगर रहे थे का पास में पहुंचेगा, रह चुके हैं, मतलब ये बात मैं किसी को अभी अभी कह रहा हूं, वर्तमान में कह रहा हूं कि मोदी जी 4 बार गुजरात के सीएम रह चुके हैं, अभी कह रहा हूं वर्तमान में। ये बात मैं कोई आज से 10 साल पहले थोड़ी कही होगी मैंने, या ना मैंने आपको कभी 2 साल पहले कही होगी, अभी फिलहाल में कह रहा हूं। तो कौन सा वाक्य हो गए? चुके हैं, चुकी हैं, वाक्य कौन सा होगा? पूर्ण वर्तमान का। और वाक्य देखो इसमें, और बहुत सारे वाक्य आएंगे इसमें। चलो इसे बढ़ा देता हूं। देखो, इसे कई बार ये आता है, कौन सा लूं? काला ही लेता हूं। राम ने राम खाना खा चुका है, 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 राम खाना खा चुका है। तो चुका है, चुकी है, चुका है, जहां भी आएगा कौन सा होगा? पूर्ण वर्तमान होगा। अगर यह आ जाए माता जी पूजा कर चुकी हैं, और अगर यह आ जाए अब बताइए, माता जी राम खाना खा चुका है, स्पष्ट है पूर्ण वर्तमान है। माता जी पूजा कर चुके हैं, स्पष्ट है पूर्ण वर्तमान है। माता जी ने पूजा की है, माता जी ने पूजा की है, तो ये बताइए क्या ये पूर्ण वर्तमान का या आसन भूत का है? बहुत सारे बच्चे आप में से आसन भूत पहले पढ़ चुके होंगे। कहां होता है आसन भूत? आसन भूत वहां होता है जहां क्रिया वर्तमान काल से
थोड़ा पहले पूरी हो चुकी हो। माता जी पूजा कर चुकी हैं, काम तो यहां पर भी हो चुका है, यहां भी काम हो चुका है, यहां भी, यानी यहां पर भी क्रिया पूर्णता को प्राप्त है और यहां पर भी क्रिया पूर्णता को प्राप्त है। दोनों क्रिया की स्थिति का पता रहे, अब ये भी क्रिया पूर्ण है, ये भी क्रिया पूर्ण है। जब दोनों क्रिया पूर्ण है तो, और अब ये देखना कि आसनभूत कौन सा और पूर्ण वर्तमान कौन सा। माता जी पूजा कर चुकी हैं, कर चुकी हैं, मतलब ये घटना वर्तमान की है। माता जी ने पूजा, हाँ माता जी पूजा कर चुकी हैं, माता जी ने पूजा की है, माता जी ने पूजा की है। तो ये क्या बता रहे, की है का मतलब क्या है, थोड़ा पुरानी बात होगी। मैंने हाँ मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, मैंने पुस्तक पढ़ी है, तो ये थोड़ी क्या है, क्रिया थोड़े पहले समय की है। तो जहां भी थोड़ा पहला समय हो जाए वो क्रिया भूतकाल की होगी, नहीं होगी। मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं, तो मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं वर्तमान काल को दर्शा रहा है। मैंने पुस्तक पढ़ी है, मैंने पुस्तक पढ़ी है, तो ये थोड़ी सी घटना चुकी से क्या हो रही है, पहले की सिद्ध हो रही है। तो जब घटना पहले की सिद्ध होगी वो कौन सा काल होगा, आसनभूत होगा। जब घटना इधर की होगी तो कौन सा काल होगा, वो बच्चों आपका पूर्ण वर्तमान होगा। घटना कुछ पहले की है, जब घटना कुछ पहले की होगी तो भूतकाल का हो जाएगा आसनभूत, जब घटना इसी काल की होगी तो वर्तमान का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, वर्तमान का हो जाएगा। और पहले का तो आसनभूत का। दोनों में बार बार सोचिएगा किस कौन सी क्रिया पहले पूर्णता को प्राप्त हुई। ये क्रिया पहले पूर्णता को प्राप्त हुई कि ये क्रिया, जब ये समझ जाओगे उस समय समझ जाओगे कि कौन सा वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों तीनों उतार लीजिएगा, सोचिएगा, विचारिएगा। इतना आसान नहीं है काल को पढ़ना, लगता है काल आसान है, इसके बाद काल की प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए पूर्ण वर्तमान के बाद इसे बढ़ाते हैं। हो गया पूर्ण वर्तमान के बाद आता है तात्कालिक वर्तमान। कौन सा वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान किसको बोलते हैं, तात्कालिक वर्तमान बच्चों बोलते हैं तात्कालिक वर्तमान, यानी एक प्रकार से अपूर्ण वर्तमान। भाई यार बेवकूफ है क्या ये, कौन सा वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान। कौन सा, तात्कालिक वर्तमान। बच्चों इसका मतलब यह है जब क्रिया वर्तमान काल में भी चल रही हो, वर्तमान काल में भी क्रिया चल रही हो, पूरी ना हुई हो क्रिया, वर्तमान काल में भी क्रिया जारी हो, यानी वर्तमान काल में भी क्रिया चल रही हो, उसकी समाप्ति की जानकारी ना हो, उसे बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान। ऐसे वाक्यों के अंत में कुछ क्रिया, कुछ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद रहा है, रही है और रहे हैं आता है। क्या आता है, रहा है, रही है और रहे हैं। जैसे मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, अब कब तक करेंगे ये नहीं मालूम ना, काम कर रहे हैं। राम खाना खा रहा है, पता नहीं कब तक खाएगा। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, माताजी पूजा कर रही हैं, बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कब तक तैयारी करेंगे ये तो मोदी जी पर डिपेंड करता है। जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी उस दिन तैयारी बंद हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी। लेकिन कब तक तैयारी करते रहें, कब तक तैयारी करते रहें ये किसी को नहीं पता है। तो यानी जो क्रिया समाप्त होने का ज्ञान ना हो और क्रिया वर्तमान काल की हो उसे बोलते हैं तात्कालिक वर्तमान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संदिग्ध वर्तमान। कौन सा वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान।
संदिग्ध वर्तमान वहां होता है जहां क्रिया के वर्तमान काल में होने में संदेह हो, यानी क्रिया हो रही है या नहीं हो रही, इसमें संदेह है। लेकिन इसमें संदेह नहीं होगा कि क्रिया वर्तमान काल में ही है। दोबारा सुन लीजिए, एक बार समझ में नहीं आएगा। संदिग्ध वर्तमान वहां होता है जहां क्रिया वर्तमान काल की हो, लेकिन क्रिया में होने में संदेह हो, हो रही है या नहीं हो रही है, तो संदेह उसे बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान। इसके वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे। जैसे वाक्य, जैसे शब्द आते हैं, जैसे मैं कहूं राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा। मोहन खेलता होगा, मोहन खेलता होगा। वे सोते होंगे। ये बताइए, गागेगी आया, परिक्रिया भविष्य की नहीं है। पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा। अब पता नहीं राम पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा। वे सोते होंगे, अब पता नहीं ना आप सो रहे कि नहीं सो रहे। वह कोचिंग जा रहा होगा, वह पढ़ता होगा, या वह पढ़ रहा होगा। रहा होगा भी सकते हैं, पढ़ रहा होगा। अब ये नहीं पता ना वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इसमें संदेह है। तो जहां संदेह और लेकिन क्रिया किसकी हो, वर्तमान काल की हो, किसकी हो, वर्तमान काल की, तो बच्चों वहां होता है संदिग्ध वर्तमान। कैसे, और वाक्य देख लीजिए। मोहन खेलता होगा, मोहन खेलता होगा। तो खेलता होगा मतलब क्या है बच्चों, अब पता नहीं खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। सोहन भोजन करता होगा, अब पता नहीं भोजन कर रहे नहीं कर रहे। बच्चे मिठाई खाते होंगे, बच्चे मिठाई खा रहे होंगे। यानी हमको इन वाक्य से इस बात का आभास हो रहा है कि क्रिया है तो वर्तमान काल की हो रही होगी, यानी क्रिया तो है वर्तमान काल में, अब हो रही है या नहीं हो रही है इस बारे में जानकारी नहीं है। तो जब क्रिया वर्तमान काल में ही हो, लेकिन क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, क्रिया पूर्णता की है कि अपूर्ण हुई है, लेकिन क्रिया वर्तमान काल की है, इसमें संदेह नहीं है, तो कौन सा होगा वो, संदिग्ध वर्तमान। वे सोते होंगे, राम पढ़ता होगा, राम पढ़ रहा होगा। वे सो रहे होंगे, सो रहा है, यानी पता है वह सो रहा है, इसके बारे में पता है। क्रिया, अब क्रिया पूर्ण हो रही है, अवस्था पता है क्रिया की कि पूर्ण अवस्था है क्रिया की, हो सो रहा है। बच्चे मिठाई खा रहे हैं, यानी वो काम कर रहे हैं। बच्चे मिठाई खाते होंगे, ये नहीं मालूम है, बच्चे मिठाई खाते होंगे ये बात पक्की नहीं है, अब खा रहे या नहीं खा रहे। तो जहां ऐसी बात हो वहां क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान। ये जरूर लिख लीजिए उदाहरण आप। राम पढ़ते होंगे, मोहन खेलता होगा, वे सोते होंगे। ता होगा, ती होगी। ओके, चलिए इसके बाद आता है संभाव्य वर्तमान। कौन सा वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान क्या होता है बच्चों, संभाव्य क्या मतलब संभावना हो, क्या हो, संभावना हो। वह खेलता हो, वह क्या हो, खेलता हो। वे खाते हो, यानी इसमें बाद में क्या आता है, ता हो, ते हो, ती हो। कैसे, राम पढ़ता हो, वे सोते हो, वे सोते हो। सीता नाचती हो, वे गाते हो। वे
गाते हो। राम पढ़ता हो, वे सोते हो, सीता नाचती हो, वे गाते हो। यानी कैसा है, संभावना सी लग रही है, संदेह नहीं है। संदेह और संभावना में अंतर होता है। क्या होता है देखिएगा, राम पढ़ता हो, राम पढ़ता हो, अब ये नहीं मालूम ना राम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। राम पढ़ता हो, संभावना है पढ़ता होगा। राम पढ़ता होगा, अगर ये होता राम पढ़ता होगा, इसमें संदेह है। राम देखो दोनों वाक्य ना, देखो बच्चों, संभाव्य और संदिग्ध में भी बच्चों को दिक्कत होती है। बस एक गांठ बांध लीजिए, संदेह वहां होगा, संदिग्ध वहां होगा जहां गागेगी आएगा, है ना। संदिग्ध में गया आया है ना, बस याद रखिए, संदिग्ध में गया है तो जहां गया को आएगा, खाता होगा, पीता होगा, सोता होगा, नहाता होगा, कुछ भी होता होगा, तो जहां गा आ जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। ये तो छोटी ट्रिक है पहचानने की। बाकी कंसेप्ट क्लियर कीजिए। दोनों वाक्य में अंतर देखिए, दोनों वाक्य में एक दूसरे के ऊपर लिख देता हूं। देखिए, राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता हो। दोनों वाक्य की तुलना कीजिए, तब समझ में आएगा, तब कंसेप्ट क्लियर होगा। राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता हो, क्या दोनों वाक्य का सेंस एक जैसा लग रहा? हल्की मत लीजिएगा इसको। राम पढ़ता होगा, संदेह है, अब पढ़ता होगा, पता नहीं पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा। राम पढ़ता हो, राम पढ़ता हो, अब इसमें संभावना है। राम पढ़ता हो, वह नौकरी करता हो, वह नौकरी करता हो, संदिग्ध नहीं है। जैसे मान लिया आप कहीं गए, आपको लड़का ढूंढना किसी के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, तो आप किसी के पास जाओगे कि भाई ऐसा है, कोई लड़का बताओ, कोई अच्छा सा लड़का हो। अब क्या करता हो, अब नौकरी करता हो। चलिए, संभावना कैसी है, संदेह नहीं है इसमें, हाँ पर नौकरी करता हो, तो नौकरी करता हो। देखो नौकरी की डिमांड हर जगह है, नौकरी की डिमांड हर जगह। अगर नौकरी नहीं लगी आपकी तो समाज में कोई पूछेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं समाज में आपको। नौकरी वाले की ही वैल्यू है, बिना नौकरी वाले की वैल्यू नहीं है। हम लोग भी समाज में देखो जब जाते कहते हैं नौकरी तो है नहीं, क्या पढ़ाते होंगे। तो समाज, हमारा जो समाज है परंपरावादी समाज है, सामंतवादी समाज है। यहाँ बच्चों आज भी जो वैल्यू है नौकरी की ही वैल्यू है, और वो भी सरकारी नौकरी की, ना कि प्राइवेट नौकरी की। तो सरकारी नौकरी की ही वैल्यू है। एक सिपाही और एक इंजीनियर, तनख्वाह इंजीनियर की 1 लाख रुपए और तनख्वाह सिपाही की 50-20-30 हजार रुपए, 27-26 हजार रुपए, 1 लाख रुपए। तो दोनों का देखो यहां है, पर सामाजिक स्तर यहां हो जाएगा। अब इंजीनियरिंग तो है, अब गवर्नमेंट है, सरकारी दमाद है, किसी तरह नहीं हटेगा। और प्राइवेट वाला क्या होगा, अब जब लात मार देगा, ऐसा भी नहीं होता हालांकि कि प्राइवेट वाले कोई ऐसी लात मार दे। प्राइवेट वाले को ऐसे लात नहीं लगती है, क्योंकि उसके अंदर हुनर होता है, काम करने की इसके अंदर जिज्ञासा होती है, क्यूरियसी होती है। सरकारी नौकरी मतलब सरकारी दामाद बन गया, तो सरकारी दामाद का मतलब हो गया कि इस तरह का, तो मतलब सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए आप, राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता हो, तो दोनों में क्या अंतर है। राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा, अब पक्का नहीं मालूम ना कि राम, संदेह है इसमें, पढ़ता होगा, राम पढ़ता हो, ये संभावना है। नौकरी करता हो, यानी ये संभावना है कि थोड़ी सी नौकरी करता हो तो ठीक है चलेगा। और वह नौकरी करता होगा, वह नौकरी करता होगा, इसमें संदेह हो जाएगा, अब पता नहीं कर रहा या नहीं कर रहा नौकरी। ठीक है, ये होती स्थिति। तो राम पढ़ता हो और राम पढ़ता होगा, ये दोनों वाक्य संभाव्य वर्तमान और किसके होंगे, संदिग्ध वर्तमान के होंगे। ठीक है, चलिए ये जरूर आप नोट कर लीजिए, याद रखिए राम पढ़ता होगा। जब तक आप नोट डाउन नहीं करोगे कोई समस्या का हल नहीं होगा, मैं बार बार कहता हूं, कहता रहूंगा। चलिए, ये तो हो गया आपके वर्तमान काल, सारा हो गया। सामान्य वर्तमान हो गया, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। ये आपको मैंने पांचों वर्तमान काल बता दिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो है बच्चों वो भूतकाल की है। भूतकाल 6 प्रकार का है, ठीक। चलिए उसमें हम पढ़ेंगे भूतकाल नेक्स्ट वीडियो में। आज तक की सेवा इतनी ही थी। जो
बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और नो डाउट आपके सभी डाउट क्लियर कराने का प्रयास किया जाएगा। कर रहे हैं प्रयास, कोशिश करते कि आपको कोई डाउट ही ना रहे। इतने सारे उदाहरण आपको दे देते हैं, हर तरीके से मोड़ तोड़ के उदाहरण देते हैं आपको, कोई डाउट आपका बचे ही ना। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट्स करके कर सकते हो, ठीक है। तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, यह आपका कर्तव्य, आपका फर्ज है। ठीक बच्चों, जय हिंद, जय भारत। तो फोन